अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर यासिर है और मैं इस वक्त गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में एज एन मेडिकल ऑफिसर काम कर रहा हूँ। आज का जो बुनियादी तौर पे मौजू है वो है टीबी, ट्यूबरकुलोसिस जिसको हम कहते हैं। पाकिस्तान के अंदर ये बीमारी बहुत ज़्यादा आम है, लोगों की सोच से ज़्यादा, और ये बीमारी बुनियादी तौर पे बहुत ही ज़्यादा मुज़र है, चूँकि इसकी ट्रीटमेंट काफ़ी लंबी होती है, जिसकी वजह से लोग इसको उस हद तक संजीदा नहीं लेते। एक रिपोर्ट के मुताबिक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ एंड साइंसेस पाकिस्तान की रिपोर्ट है, उसके मुताबिक इस वक्त पाकिस्तान में 5 लाख से ज़्यादा टीबी के केसेस मौजूद हैं जो कि रिपोर्टेड हैं, और बहुत सारे ऐसे केसेस भी हैं जो इस वक्त अस्पतालों में रिपोर्टेड नहीं हैं। अब सवाल ये है कि टीबी की बीमारी की अवेयरनेस इतनी ज़रूरी क्यों है। टीबी की बीमारी की अवेयरनेस इस वजह से ज़रूरी है क्योंकि ये बुनियादी तौर पे सीधा आपके फेफड़ों पे असर करता है और इसका असर बहुत ही ज़्यादा मुज़र होता है। इसके बुनियादी तौर पे 3 स्टेजेस होते हैं। शुरू में जब आपको टीबी डायग्नोज होती है, डायग्नोज होने के बाद आपको 9 महीने की दवाई लेनी पड़ती है, और बहुत सारे लोग 9 महीने तक मुसलसल दवाई नहीं ले पाते। कंप्लाइंट का मसला होता है, लोगों को लगता है कि 3 से 4 महीने बाद जब सिम्टम्स या उसके असरात ख़त्म हो जाते हैं तो उनको लगता है कि शायद टीबी की बीमारी हल हो चुकी है, लेकिन दर हकीकत ऐसा नहीं होता। तो इस वजह से ये बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अगर ये बीमारी सही तरीके से ट्रीट नहीं होती तो आपके फेफड़ों का ऑपरेशन भी हो सकता है, जिसको हम न्यूमोनेक्टमी कहते हैं मेडिकल की ज़बान में। उसका मतलब ये होता है कि आपके फेफड़े का एक हिस्सा निकाल दिया जाता है। तो लिहाजा टीबी कैसे अंदाज़ा लगाया जाए कि टीबी है। बुनियादी तौर पे उसके 4-5 सिम्टम्स ऐसे होते हैं जो कि टीबी से रिलेटेड होता है। मिसाल के तौर पे रात को बुखार होता है, ये स्पेसिफिक होता है रात के टाइम पे ही, जिसको उर्फ आम में हम ठंडे पसीने भी कहते हैं, वो रात को शुरू हो जाता है। उसके अलावा वज़न का घटना 2-3 महीनों के अंदर अगर आप थोड़ा सा ऑब्जर्व करेंगे तो आपके कपड़े खोले होना शुरू हो जाएंगे, ये भी एक उसका सिम्टम होता है। उसके अलावा आपके अंदर वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी बहुत ज़्यादा आ जाती है, आपके अंदर उतनी कुव्वत नहीं रहती काम करने की, रोज़मर्रा के काम जो होते हैं। उसके अलावा आपको भूख बहुत कम लगती है, ये भी उसकी एक अलामत में से मौजूद है। और आहिस्ता आहिस्ता आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। अब इसके डायग्नोसिस के लिए हमारे पास इधर गुलबर्ग मेडिकल सेंटर में टेस्ट मौजूद हैं जो आप करवा सकते हैं यहाँ से। मिसाल के तौर पे बुनियादी टेस्ट होता है, उसको हम कहते हैं ट्यूबरकुलिन स्किन टेस्ट। वो आपकी जिल्द के ऊपर एक इंजेक्शन लगाते हैं और उस इंजेक्शन की रिएक्शन से पता चलता है कि आपको टीबी है या नहीं है। उसके अलावा ब्लड कल्चर भी यहाँ पे किया जाता है। ब्लड कल्चर नहीं, स्पूटम कल्चर हम उसको कहते हैं। आपके थूक का एक सैंपल लिया जाता है, उस सैंपल के जरिए से टीबी के जरासीम को की निशानदेही की जाती है बुनियादी तौर पे। तो उस तरीके से टीबी को डायग्नोज किया जा सकता है। उसके अलावा अगर तो ये 9 महीने की मेडिकेशन, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि 9 महीने की इसकी पूरी मेडिकेशन होती है, और अगर इसकी 9 महीने की मेडिकेशन में कोताही आ जाए तो ये जो जरासीम है ट्यूबरकुलोसिस का, ये उन अद्वियात के लिए रेजिस्टेंट हो जाता है, और यानी कि जो अद्वियात आप पहले ले रहे हैं वो अद्वियात भी उसके ऊपर काम नहीं करती, क्योंकि जरासीम पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका होता है, और जिसकी वजह से मज़ीद कॉम्प्लिकेशन का खदशा हो सकता है। अब इसके अंदर क्या होता है कि आपको खून की उल्टियाँ आ सकती हैं उसके अंदर। अब खून की उल्टियाँ आने की वजह ये होती है कि आपके फेफड़े का जो अंदरूनी हिस्सा होता है वो जरासीम आहिस्ता आहिस्ता करके खा जाता है, जिसका मतलब है कि वहाँ पे खोखलापन रह जाता है। अब उस खोखलेपन की वजह से उसमें से खून बाहर आना शुरू हो जाता है, जो कि आपके फेफड़ों में आ जाता है, फेफड़ों के अंदर। और जब वो फेफड़ों के अंदर आता है तो खांसी के जरिए से वो फिर बाहर निकल आता है। तो लिहाजा इसकी केयर पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर बहुत ज़रूरी है। टीबी की बीमारी बेसिकली गंदा पानी पीने से ज़्यादा होती है, बाज़ार का खाना खाने से, ख़ासतौर पे जो रोड साइड के ऊपर कोई स्टॉल्स वगैरह लगे हुए हैं उधर से अगर
ایک انسان ایک شخص اگر فریکوینٹلی کھانا کھاتا ہے یا کوئی کنٹامنیٹڈ واٹر استعمال کرتا ہے تو اس کے ذریعے سے ٹی بی کی بیماری بہت تیزی سے پھیلتی ہے، اور اس کو کنٹرول کرنا وقت کے اوپر بہت ہی زیادہ ضروری ہے۔ تو لہٰذا آپ سب لوگوں سے التماس کی جاتی ہے کہ آپ ٹی بی کی بیماری کو سنجیدگی سے لیں، کیونکہ یہ سیدھا آپ کے پھیپھڑوں پہ اثر کرتا ہے، اور پھیپھڑوں پہ اثر کی وجہ سے آپ کو آکسیجن کی کمی بنیادی طور پہ ہو سکتی ہے، اور چونکہ جسم کا ایک بہت حساس ایریا ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ مسئلہ ہو سکتا ہے، تو لہٰذا آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ احتیاط کیجیے، جو تدابیر میں نے آپ کو بتائی ہیں اس پہ عمل کیجیے، اور سمٹمز کے اندر جو میں نے آپ کو سمٹمز بتائے ہیں اس میں سے کوئی بھی سمٹم، کوئی بھی علامت اگر آپ کو محسوس ہوتی ہے تو ضرور آپ ہسپتال تشریف لائیں، آپ کا ٹیسٹ کیا جائے گا، جیسا میں نے آپ کو بتایا تھا سپوٹم کا ٹیسٹ ہوتا ہے اور اسکن کا ٹیسٹ ہوتا ہے، اس سے یہ پتہ چل سکتا ہے، بر وقت اس بات کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کو ٹی بی ہے۔ بہت بہت شکریہ آپ سب لوگوں کا۔